बलिदानियों के लिए, अनेक हमारे वीर सपूतों के लिए जिन्होंने इस राष्ट्र के निर्माण में अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है, उनके भी वंदन का आज दिन है, उनके भी अर्चन का आज दिन है, उनके भी अर्पण का आज दिन है, उनके भी आज तर्पण का दिन है। और आज भीष्माष्टमी के दिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा में अवगाहन करने के बाद, स्नान करने के बाद तर्पण किया, अर्घ्य दिया सूर्य को, साथ ही साथ अर्पण और तर्पण दिया अनेक हुतात्माओं को, वीरों को, बलिदानियों को, जिन्होंने राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दिया, महाबलिदान दिया, अंशदान दिया। और कृतज्ञ राष्ट्र की तरफ से प्रधानमंत्री ने उनका अभिवादन भी किया। यही हमारी संस्कृति है। किस तरीके से हम अपने हर एक मांगलिक स्थितियों में, मांगलिक कार्यों में उन सभी बलिदानियों के प्रति, उन्हीं सभी राष्ट्र निर्माताओं के प्रति, उन सभी हुतात्माओं के प्रति, उन सभी वीर सपूतों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। और उसी को सांकेतिक रूप में सूर्य को अर्घ्य देने के बाद अन्य जो अर्घ्य दिए गए, अन्य जो तर्पण किए गए, ये माना जा सकता है कि राष्ट्र के बलिदानियों के लिए, हुतात्माओं के लिए और राष्ट्र के सपूतों के लिए जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, ये दृश्य पूरी दुनिया को सम्मोहित कर देने के लिए पर्याप्त है, सम्मोहित कर देने के लिए पर्याप्त है, मोहित कर देने के लिए पर्याप्त है। लोग मुदित है, प्रमुदित है कि किस तरीके से धर्मपरायण स्वरूप में, कर्तव्यपरायण स्वरूप में राष्ट्र निर्माण के एकनिष्ठ भाव को लेकर प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं। शाश्वत सनातन मूल्यों को उन नए सिरे से पुनर्व्याख्यायित कर रहे हैं। और आज वही दृश्य पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरीके से हम अपनी परंपरा को, विकास और विरासत दोनों को अपने हृदय स्थल में समेटे हुए राष्ट्र निर्माण में संलग्न हैं। हम अपने धरोहरों को, अपनी परंपरा को, अपने शाश्वत मूल्यों को अपने में हृदय स्थल में स्थान देते हुए आज भारत के प्राण स्थल, हृदय स्थली प्रयागराज पहुंचे हैं। और हम पूरी दुनिया को संदेश दे रहे हैं। हम कामना जब करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्। तो हमारे भाव यही होते हैं जब हम सूर्य की आराधना करते हैं, प्रकृति की आराधना करते हैं, गंगा की आराधना करते हैं, यमुना की आराधना करते हैं, सरस्वती की वंदना करते हैं, वागीश्वरी की वंदना करते हैं, त्रिवेणी तट पर पहुंचते हैं, प्रकृति के प्रति अपना सम्मान प्रकट करते हैं, शाश्वत सनातन मूल्यों को सदैव धारण किए हुए उसके संवाहक के स्वरूप में बने रहने का प्रण धारण करते हैं। तो जब प्रधानमंत्री को इस रूप में दुनिया देखती है तो प्रेरणा लेती है कि किस तरीके से विकास भी और विरासत, सनातन भी और शाश्वत भी, धर्मनिरपेक्ष भी और शाश्वत सनातन मूल्यों के जो वास्तविक स्वरूप हैं, जो वास्तव में धर्मनिरपेक्ष स्वरूप में पूरी दुनिया के सामने भ्रातृत्व और बंधुत्व की मिसाल पेश करते हैं, जो सबको संवेद, समवाय, सार्वभौम रूप में एकाकार करते हैं, उसी रूप को आज पूरी दुनिया देख रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा में अवगाहन करते हैं, अर्पण करते हैं, तर्पण करते हैं, अर्घ्य देते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि यहाँ का कंकर कंकर शंकर है और यहाँ पर साक्षात हरिहर दोनों मौजूद हैं, शंकर भी हैं, विष्णु भी हैं। और उसी प्रयाग की धरती पर प्रधानमंत्री पहुंचे। आस्था की डुबकी लगती है, तो आस्था की डुबकी लगाते वक्त कुछ नियम भी होते हैं। यहाँ हम प्रधानमंत्री की तस्वीरें देख रहे हैं और साफ साफ जाहिर हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हीं नियमों का अनुपालन करते हुए भी नजर आ रहे हैं। निश्चित तौर से। और अगर देखें तो यही कहा जा सकता है कि शाश्वत हमारी धारा है, कि शाश्वत जो हमारा चिंतन है, कि गंगा यमुना की धारा जो पूरी दुनिया को कहीं न कहीं संबोधित करती है। इसके बारे में कहा गया है कि माँ गंगा की गोद में जो भी पहुंचता है उसके सारे कष्ट निर्मूल हो जाते हैं। माँ गंगा के पास जो पहुंचता है वो कहीं न कहीं शाश्वत, अनवरत विचारधारा को समाहित करते हुए राष्ट्र निर्माण में संलग्न रहता है। और इन्हीं धारा के बाद के लिए कहा गया है, इस धारा यह कलकल छल छल बहती, क्या कहती गंगा धारा, युग युग से बहता आता यह पूर्ण प्रवाह हमारा। इस धारा में घुल मिलकर वीरों की राख बही है, इस धारा में कितने ही ऋषियों ने शरण कही है, इस धारा की गोदी में खेला इतिहास हमारा। यह कलकल छल छल कहती, क्या कहती गंगा धारा, युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा। और इसी पुण्य प्रवाह में इतिहास रच रहे हैं, गंगा की लहरों पर नया इतिहास।